हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डीयू बीएचयू वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऐसा कि भैया ये बताओ कि अगर ठीक है डीयू बीएचयू नहीं होता या फिर सीयूईटी में अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाते, तो क्या हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल हैं? तो देखो, सबसे पहली बात, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, देखो पीजी जनरली लोग कौन कौन से लोग करते हैं जिन्हें ज्यादातर देखा जाए तो हायर स्टडीज के लिए जाना होता है। लाइक पीएचडी करनी है, नेट क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है। तो मुझे जहां तक लगता है कि देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ डीयू बीएचयू वाले ही नेट क्वालिफाई करते हैं या फिर वही सिर्फ पीएचडी के लिए जाते हैं या वही सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से पीजी कंपल्सन उसमें होना जरूरी होता है, नेट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो तुम लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करो, मायने कहाँ रखता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, एक होता है रेपुटेशन वाली बात। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीयू बीएचयू ये टॉप पे बैठी हुई है यूनिवर्सिटी, तो ज्यादा रेपुटेशन होगा। माहौल, जैसे मैं बीएचयू की बात करूं खासकर, क्योंकि मेरा भी मास्टर्स बीएचयू से ही हुआ है, अंडर ग्रेजुएशन भी बीएचयू से हुआ है, तो यहाँ पे नेट को लेकर, यूजीसी नेट को लेकर कुछ ज्यादा ही लोग उस पे होता है ना, ज्यादा फोकस्ड होते हैं यूजीसी नेट को लेकर। इसलिए ज्यादातर रिजल्ट्स वगैरह यहाँ से निकलते हैं नेट को, जेआरएफ जेआरएफ होल्डर्स के लिए। ठीक है, लेकिन अगर बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वहां पे अलग अलग टाइप्स के स्टूडेंट्स जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि बीएचयू में सिर्फ नेट जो करेंगे वही जाएंगे, वो भी जाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें इन जनरल, प्राइवेट में लोग प्लेसमेंट्स के लिए भी जाते हैं। ठीक है, फिर उन जिनको सीए जिनका कंटिन्यू रहता है उसके लिए जो जा रहे हैं, या फिर प्लेसमेंट प्लेसमेंट वाला तुम्हें मैंने बताया है, या अदर चीजों के लिए जाते हैं। इन सब पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन आप वहां से भी हायर स्टडीज के लिए परस्यू कर सकते हो। डीमेरिट्स होते हैं, लाइक आप अगर फीस अफोर्ड कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अलग कल्चर थोड़ा सा हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आपका क्या यहाँ पे ओपिनियन है, आपकी क्या चॉइस है। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे पहले यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे, हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स की बात करें तो क्या क्या मैंने फैक्टर्स यहाँ पे कंसिडर करा है। लाइक सबसे पहले मैंने यहाँ पे रेपुटेशन को लिया है, दूसरा फी स्ट्रक्चर, तीसरा फैकल्टी एंड एकेडमिक्स, चौथा पीयर ग्रुप कैसा होता है, प्लेसमेंट सपोर्ट कैसा है। ठीक है, ब्रांड वैल्यू इन सीबी इसकी बात होगी, फिर रिटर्न, तुम जितना इन्वेस्ट कर रहे हो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, गवर्नमेंट जॉब प्रेफरेंस और फर्दर स्टडीज की भी बात यहाँ पे हो रही होगी। इन 9 फैक्टर्स को हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे। अब डीयू बीएचयू जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जाहिर सी बात है नेशनली रीनोन्ड है, हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशन है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है ये वाइडली वेरी करती हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है काफी स्ट्रांग है। फी स्ट्रक्चर ऑब्वियस सी बात है डीयू बीएचयू में कम तुम्हें देखने को मिलेगा। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात, ये 10,000 तो नहीं, डीयू में और ज्यादा फीस है। हाँ, बीएचयू के लाइक 5,800, 6,000, 7,000 ऐसे फीस होती है, डीयू में भी ज्यादा नहीं फीस होता है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो 2 लाख तक फीस तुम्हारी जा सकती है, या उससे भी ज्यादा तुम्हें फीस देखने को मिल जाएगा। फैकल्टी एंड एकेडमिक्स की बात करें तो डीयू बीएचयू में हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज होती हैं, रिसर्च ड्रिवन होती हैं। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में थोड़े बहुत एक्सपीरियंस तुम्हें कम देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। पीयर ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर तुम्हें कॉम्पिटिटिव कैटेगरी के स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे मिक्स्ड एकेडमिक वाले होंगे। प्लेसमेंट सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही जगह देखो प्लेसमेंट अच्छी होती है। लाइक मैं बीएचयू की भी बात करूं तो पिछले बार भी अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कंपनीज आई थी जिन्होंने एमकॉम कोर्स में प्लेसमेंट ऑफर करा था। इस बार तो भाई मैं बताऊं अगर तुम्हें, फेडरल बैंक जो कि 18-19 लाख का प्लेसमेंट ऑफर करके गई है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बीएचयू है। डीयू में भी ऐसी ही कंपनी, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। लाइक एसआरसीसी की मैं बात करूँ तो वहां भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। तो प्लेसमेंट, हाँ जाहिर सी बात है कंपनीज अच्छी आएंगी वहां पे। यहाँ पे भी तुम्हें लिमिटेड लेकिन हाँ देखने को मिलेगा। ब्रांड वैल्यू की बात करें तो हाई रिकॉग्नाइज्ड होता है ज्यादातर, कहीं पे भी जाओगे या जाओगी जो भी हो, कि अच्छा बीएचयू से या डीयू से हो तो एक ये अलग इमेज क्रिएट करता है, ज्यादा ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है। लेकिन ओवरऑल इंटरव्यू पे डिपेंड करता है तुम कैसा स्कोर कर रहे हो वहां पे, है ना। आरओई की बात करें तो जाहिर सी बात है एक्सेलेंट वहां पे होगा, यहाँ पे थोड़ा कम तुम्हें देखने को मिल जाएगा। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो सरकारी है, लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस फॉर होता है पीएचडी के लिए, यूजीसी नेट के लिए। लेकिन यहाँ पे पीएचडी इंस्टीट्यूशंस के लिए या फिर नेट वगैरह के लिए ज्यादा बच्चे नहीं जाते। ठीक, ये तुम्हें फैक्टर्स तुम्हें दिमाग में लेकर चलना है कि ये चीजें अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज करता हूं तो ऐसी चीजें होंगी। हाँ जाहिर सी बात है बीएचयू के कंपैरिजन में डीयू में एक्सपोजर ज्यादा है। ठीक है, वैसे ही हो सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तुम्हें कुछ अलग एक्सपोजर देखने को मिले, कल्चर अलग देखने को मिले, माहौल अलग देखने को मिले, मतलब अलग अलग जगह के लोग आएंगे ना। वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो ज्यादा लोग अलग अलग जगह से आते हैं, लाइक हर एक एरिया से तुम्हें देखने को मिलेंगे, है ना।
अब अगर बात की जाए क्यों हमें डीयू और बीएचयू को चूज करना है एमकॉम के लिए, तो सबसे पहले अफोर्डेबल एजुकेशन है, यूजीसी नेट पे फोकस्ड है, करियर रेडी है, ठीक है, एक एकेडमिक प्रेस्टीज मिल जाता है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो गुड ऑप्शन अगर हमारे लिए रहेगा लाइक टॉप टियर यूनिवर्सिटीज जो है, लाइक सिम्बायोसिस पुणे वगैरह हो गया, तो एमईटी, चलो एमईटी तो तुम जानते हो वहाँ पे क्या सीन है, फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया। अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट के लिए या इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए या एक इंटर्नशिप सपोर्ट के लिए जाना चाह रहे हो इन फ्यूचर, तो तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जा सकते हो। करियर स्कोप की बात करें तो डीयू बीएचयू में बात करें तो यहाँ पे अलग अलग करियर पाथ्स मैंने रखा है, लाइक यूजीसी नेट, गवर्नमेंट जॉब, टीचिंग के लिए, सीए सीएमए के लिए, प्राइवेट जॉब्स, और छठा यहाँ पे एमबीए वगैरह फॉरेन एजुकेशन के लिए जाते हो। तो इन सब में तुम देखोगे डीयू बीएचयू एक अपने एज पे है। नेट पीएचडी के लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है डीयू बीएचयू। गवर्नमेंट जॉब के लिए टीचिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, गुड है यहाँ पे, है बेटर लिमिनाई रीच है प्राइवेट में, तो इसीलिए कंपनीज आती हैं और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। हाँ, अगर बात करूं प्राइवेट में तो तुम्हें यूजीसी नेट का माहौल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सीएस कर सकते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, लेकिन तुम्हें भी पता है उसमें भी अलग चीजें होती हैं। अगर प्लेसमेंट सेल आपका स्ट्रांग है तभी आपको प्लेसमेंट जॉब वहां पे अच्छी प्राइवेट जॉब्स मिलती है। टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन है यहाँ पे मैंने तुम्हारे सामने लिस्ट रखा है, लाइक एमईटी के लिए जा सकते हो, एलपीयू के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, आचार्य बैंगलोर बिजनेस स्कूल, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, एमजीआर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पारुल यूनिवर्सिटी। देखो ये जो भी फीस स्ट्रक्चर लिखे हैं ना, डायनेमिक होंगे, फीस स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं हर साल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो जो भी अप्रॉक्स में डेटा है, अब मुझे ये मत बोलना ना भैया गलत फीस बता रहे हो, मैं तुम्हें एक अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूँ कि फीस कुछ इस तरीके की होंगी अगर तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हो तो। ये थी आज की कहानी, आज का वीडियो का कह सकते हो, आज की इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी। आई होप तुम्हें क्लैरिफिकेशन मिला होगा। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बात करेंगे अलग यूनिवर्सिटीज लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, काशी विद्या यूनिवर्सिटी, और भी कुछ ऑप्शंस जो कि हमारे पास हो सकते हैं अगर हमने सीयूईटी में अच्छा स्कोर नहीं करा है तो। इस वीडियो में भी रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी रिपीट करा था मैंने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अगर अप्लाई करना है तो कर दो, डेट्स अभी अवेलेबल है, चेक कर लेना एग्जैक्ट डेट के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।